को मिला करके पक्ष हो विपक्ष हो सबको साथ लेकर के हमने हाउस को चलाया है। तो उस अनुभव पर ये फिर जो दूसरी पारी है उसमें भी उसी तरह से निष्पक्ष भाव से और पक्ष विपक्ष को लेकर के चलेंगे। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी आगे हमारे तरफ से। और लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं, किसी को परेशानी नहीं होती, उनसे मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। एक कॉल करें, फ़ोन उठाते हैं, सबका प्रॉब्लम सुनते हैं और सबको देख करके सबको लेके साथ में चलते हैं। और मुझे खुशी हो ही रही है कि मेरे पिताजी बने सभापति, तो खुशी की बात तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी होती है इन लोगों को देख के। इनकी खुशी देख के मेरी खुशी डबल हो जाती है। प्रणाम करता हूँ कि शहादत को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और ईश्वर करे इस तरह के वीर हमारे देश में पैदा हों। और आज की जो स्थिति है भारत की, वो ऐसी स्थिति नहीं है कोई इसको दबा दे, कोई इसको दबा करके निकल जाए, वो स्थिति नहीं है। हम लोग भी बहुत सक्षम हैं और किसी भी देश से किसी भी तरह की लड़ाई हो या इंटेलेक्चुअल वार्ता हो, किसी तरह के में हम लोग पीछे नहीं है और वो हम लोग जवाब देंगे सब तरह से पूरे देश में। अपने पिताजी से अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में है हम लोग, ट्रेनिंग पीरियड में है और अभी आज से ऑफिस ज्वाइन किए हैं डैड, तो और भी आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। तो ये सवाल कुछ साल बाद पूछिएगा, कुछ दिन बाद पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। पिताजी बने, क्या खुशी है, किस तरीके से बयान कीजिएगा अपनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। वो हम लोग के क्षेत्र जहाँ से हैं उन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, पूरे बिहार के लिए मौका मिलेगा और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो हम लोग कर सकते हैं दिल से करेंगे। ये कि हमारे गार्जियन आदरणीय अवधेश नारायण चचा जी बिहार विधान परिषद के फिर से कार्यकारिणी सभापति बने, इसलिए हमें बहुत हर्ष उल्लास है और उनको शुभकामनाएं दिया जा रहा है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। आज पटना बिहार से आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूं किस तरीके से अवधेश नारायण सिंह जी जिस तरीके से बने हैं सभापति विधान पार्षद के, उसके बाद हुजूम जो है वो इनके घर पे पहुंचा हुआ है। और चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट सभापति महोदय से। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की पूरी टीम की ओर से और हमारे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर, किस तरीके से अनुभव हुआ, फिर से आप बने हैं सभापति? अच्छा लग रहा है। क्या संदेश रहेगा सर? संदेश कुछ नहीं, इसमें संदेश क्या देना है। ये है कि जिस तरह से पहले भी हम लोग सभापति रह चुके हैं और सबको मिला करके पक्ष हो विपक्ष हो सबको साथ लेकर के हमने हाउस को चलाया है। तो उस अनुभव पर ये फिर जो दूसरी पारी है उसमें भी उसी तरह से निष्पक्ष भाव से और पक्ष विपक्ष को लेकर के चलेंगे। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी आगे हमारे तरफ से। अच्छा, आपके पुत्र से बात हुई है हमारी, प्रशांत रंजन से, उन्होंने भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने आपकी क्वालिटी के बारे में बताया, जो आपने बताया कि पक्ष विपक्ष और साथ ही साथ जितने भी दल के लोग हैं वो आपको मानते हैं। कैसा अनुभव लगता है जब सभी दल के लोग आपको? मैंने कहा पुत्र है तो बड़ाई करेगा, लेकिन हम में जो क्या है हम खुद जानते हैं। और ठीक है, ये चलाने के लिए और संबंधों को निभाने की एक ताकत है, जिससे संबंध बनाने हैं उससे निभाते भी हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और इसके आधार पर दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आदमी सॉल्व कर सकता है। कितना अंतर है सर, पिछली बार आप सभापति थे और अभी के राजनीति किस तरीके से जा रही है? अभी विधानसभा भी चुनाव आने जा रहा है। चुनाव आने जा रहा है, चुनाव अपने समय पर होगा और ठीक से होगा। और हम लोग जिस दल के हैं, आखिर तो ओरिजिनलिटी हमारी क्या है, किसी दल से और किसी गठबंधन में हम लोग हैं, उसके प्रति सहानुभूति रहेगी ही और उसका लिए मैंने शुभकामना भी देते हैं कि अच्छा लोग करें। कोरोना भी अभी बढ़ता जा रहा है सर, क्या संदेश रहेगा बिहार वासियों को कोरोना पे, किस तरीके से? क्योंकि हम भी जब आपके घर के अंदर इंटर किए तो बाहर सैनिटाइजर था, काफ़ी सारे लोगों को सैनिटाइज करके वो तो ठीक है। कोरोना पर हम लोग क्या संदेश, कोरोना पर तो भगवान भरोसे ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन हम लोग और सरकार का प्रयास जो रहा है कि कम से कम लोगों को ये रोग हो, एहतियात लोग बरतें, सावधानी बरतें, घर में रहें। तो ये हर एक सरकार का यही है, उसको मानना चाहिए। अभी इसकी कोई दवा निकली नहीं है, इसलिए बहुत कुछ कहना, बिना जाने हुए कहना और सलाह देना ये कुछ ठीक नहीं है। बस
सावधानी बरतनी। अभी जिस तरीके से चाइना के साथ और इंडिया के साथ नोक झोंक हो रही है, कई सारे सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा और किस तरीके से? ना उसके प्रति मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि शहादत को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और ईश्वर करे इस तरह के वीर हमारे देश में पैदा हों। और आज की जो स्थिति है भारत की, वो ऐसी स्थिति नहीं है कोई इसको दबा दे, कोई इसको दबा करके निकल जाए, वो स्थिति नहीं है। हम लोग भी बहुत सक्षम हैं और किसी भी देश से किसी भी तरह की लड़ाई हो या इंटेलेक्चुअल वार्ता हो, किसी तरह के में हम लोग पीछे नहीं हैं और वो हम लोग जवाब देंगे सब तरह से। पूरे देशवासी एक साथ रहते हैं, ये एक बड़ी खूबी है कि कोई देश पर संकट आता है तो पूरा देश एक हो जाता है, एक रथ हो जाता है। पॉलिटिकल लोगों को क्या संदेश रहेगा एज ए सभापति, आप क्या मैसेज देना चाहिएगा आपके कार्यकाल में? संकट की इस घड़ी में सब लोग एक रहें, बस यही है। राजनीति छोड़ करके देश की बात करें, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये सभापति जो कि अभी फिर से बन चुके हैं और अवधेश नारायण सिंह, इनसे हमने बात की, एक्सक्लूसिव बात की और ख़ास बातचीत में इन्होंने संदेश दिया है पूरे देशवासियों को। साथ ही साथ जिस तरीके से शहादत हासिल की है हमारे सैनिकों ने, उनको भी नमन किया है इन्होंने और कहा है कि हम इस विकट घड़ी में कोरोना के साथ साथ अपने देश को भी सुरक्षित रखेंगे। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, इनकी खबर और इनका विभाग राय पसंद आए तो इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। शाहबाद का नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत। सहयोगी अनीश कुमार के साथ मैं रैना सिंह। प्यार समर्थन बनाए रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह। आरा भोजपुर बिहार से चलते चलते आज पटना पहुंच गए हैं। खुशी की बात है, काफी सारे लोग आए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग का जमावड़ा। जब पता चला कि अवधेश नारायण सिंह विधान पार्षद के फिर से सभापति बन चुके हैं तो लोगों का अंबार जो है वो आने लगा। और यह तस्वीरों में देखिए किस तरीके से दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उनके पुत्र भी बैठे हुए हैं अवधेश नारायण सिंह के, और साथ ही साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष जो कि बक्सर से हैं, ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं किस तरीके से खुशी हुई। पहले से आभास था? नहीं, हम लोग आए गांव पर तो देखे कि न्यूज पर कि अवधेश नारायण सिंह सभापति बन गए, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ और गांव के लोग भी जुटे हमारे दरवाजे पर। मुखिया हैं तो लोग जाने कि भाई मुखिया जी का मामा बने हैं सभापति, तो बहुत मिठाई उठाई बांटे हम लोग और हम लोग के गांव के लोग में बहुत खुशी हुआ। और आज हम लोग आए हैं पटना में तो यहाँ बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई सभी लोग जुटे हुए हैं और खुशी मना रहे हैं। तो देखिए ये भगना भी है और भगना है तो मामा जब शिखर पे पहुंचते हैं तो भगना को अपार खुशी होती है। और ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये मिठाई भी गांव में बांटे हैं वहाँ पे। और लोग भी हम बात करते हैं, कुछ लोग आरा से भी आए हैं तो हम बात करते हैं, क्या कहिएगा, क्या संदेश रहेगा आप? संदेश यही है कि हमारे गार्जियन आदरणीय अवधेश नारायण चाचा जी बिहार विधान परिषद के फिर से कार्यकारिणी सभापति बने, इसलिए हमें बहुत हर्ष उल्लास है और उनको शुभकामनाएं दिया जा रहा है। यही देखिए तो शुभकामनाएं दे रहे हैं हम। इनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 साल से हम इंतजार कर रहे थे ये चीज़ को। यहाँ पे घर पे सभी लोग बैठे हुए हैं और हम अभी अवधेश नारायण सिंह के घर पे हैं और यहाँ पे एक भगना है तो एक भाई है और एक बेटा है, मतलब बेटा यानी कि भतीजा है। और यहाँ पे देखिए हम हमारे साथ प्रशांत रंजन जी हैं जो कि उनके पुत्र हैं अवधेश नारायण सिंह के। और जब पिताजी कुछ अच्छा करते हैं और किसी अच्छे पद पे चले जाते हैं तो अपार खुशी होती है। ये तो बयान हम जानते हैं कि आप करिएगा, लेकिन क्या क्या उनका क्वालिटी है ये भी कुछ दर्शकों को बताएं, क्योंकि क्वालिटी ही डिफेंड करती है और क्वालिटी से ही आदमी आगे बढ़ता है। क्वालिटी यही है उनकी कि आज सभापति बन गए हैं और कितने बड़े पोस्ट पे भी चले जाएं, कुछ भी रहे, लेकिन वो रहेंगे कार्यकर्ता ही और लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। किसी को परेशानी नहीं होती, उनसे मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। एक कॉल करें, फ़ोन उठाते हैं, सबका प्रॉब्लम सुनते हैं और सबको देख करके सबको लेके साथ में चलते हैं। और मुझे खुशी हो ही रही है कि मेरे पिताजी बने सभापति, तो खुशी की बात तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी होती है इन लोगों को देख के। इनकी खुशी देख के मेरी खुशी डबल हो जाती है। सभापति बने हैं, किस तरीके से पिछली बार भी वो कार्यकाल उनका था, अभी क्या लगता है कितना चेंज हुआ है, बिहार की राजनीति किस तरीके से जा रही है और आप भी आगे अग्रसर हो रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं अपने पिताजी से? अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में है हम लोग
ट्रेनिंग पीरियड में है और अभी आज से ऑफिस ज्वाइन किए हैं डैड, तो और भी आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। तो ये सवाल कुछ साल बाद पूछिएगा, कुछ दिन बाद पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। पिताजी बने, क्या खुशी है, किस तरीके से बयान कीजिएगा अपनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। वो हम लोग के क्षेत्र जहाँ से हैं उन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, पूरे बिहार के लिए मौका मिलेगा, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो हम लोग कर सकते हैं दिल से करेंगे। अच्छा, कोरोना भी है, कोरोना के लिए क्या संदेश रहेगा बिहार वासियों को, देशवासियों को? जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है केस, उसके लिए क्या संदेश? सोशल डिस्टेंसिंग इसको मेंटेन करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र रखें अपने पास। अभी तो बहुत हाई रेट से बढ़ रहा है। जी, मैंने देखा अभी हम जिस तरीके से अंदर इंटर कर रहे थे तो वहाँ पे सैनिटाइजर भी था और लोगों को सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो ये अच्छी क्वालिटी है, जो कि यहाँ पे पता है इन लोगों को कि काफ़ी सारे लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, तो इसलिए पहले से ही उनको सैनिटाइज कर दिया गया है यहाँ पे बाहर में, और उसके बाद अंदर एंट्री दिया जा रहा है। तो और लोगों से हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका उज्जवल भविष्य हो। जब भी आप किसी मुकाम पे पहुंचे तो हमें जरूर बुलाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम बात करते, कैसा लग रहा है? जी बहुत हर्षोल्लास हो रहा है चाचा जी को सुन के, बहुत हम लोग खुश हुए, बहुत दिन से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, इस दिन का वेट कर रहे थे बहुत दिन से। आज बहुत खुशी हो रहा है, मेरे चाचा जी हैं चाचा, बहुत खुशी हो रहा है। तो देखिए, भतीजा हैं ये, और इन्होंने अपनी खुशी बयान की है। और आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह पटना से, जिस तरीके से तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से लोग जो है आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग आके चले भी गए हैं, काफ़ी सारी जो भीड़ थी वो आई, यहाँ पे आके मिले, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन्होंने ख्याल रखा, और साथ ही साथ लोग जो है यहाँ पे सैनिटाइज भी कराया गया है लोगों को, और उसके बाद ही एंट्री दिया जा रहा है। जैसा कि मैं भी आरा से आया हूँ तो सैनिटाइज हो के ही मैं अंदर प्रवेश किया। तो ये खबर, ये एपिसोड डेडिकेट है हमारे उज्जवल भविष्य को जो तारते हैं, जो गढ़ते हैं, उनके लिए। अवधेश नारायण सिंह जो कि बन चुके हैं सभापति फिर से विधान पार्षद के, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की पूरी टीम की ओर से, और उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे बिहार और बिहारियों के लिए अच्छा कार्य वो करते रहेंगे। एपिसोड आपको पसंद आया तो इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। आशा एक भारत जैसा कि नंबर 1 चैनल बन चुका है डिजिटल माध्यम में शाहबाद का, यूं ही प्यार समर्थन बनाए रखिए। आपका प्यार समर्थन मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरामैन अनिश कुमार के साथ मैं रैना सिंह, पटना, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।